चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। सीएम हेमंत सोरेन की गुआ गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि, वनाधिकार पट्टे की दी सौगात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुआ गोलीकांड के शहीदों की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा सब परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। उन्होंने 60 समूहों और व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टे का वितरण किया। प्रतीकात्मक रूप से 7 सामुदायिक वनाधिकार पट्टे का वितरण किया गया। यह वह पट्टा मंझारी और हाटगाछिया के लोगों के बीच वितरण किया गया। वनाधिकार पट्टे की 1253 दावेदारों के बीच कुल 1336.4 एकड़ वनाधिकार पट्टा दिया गया। शिवराज सिंह चौहान ने उत्पाद सिपाही बहाली में मौत पर हेमंत सोरेन सरकार को घेरा। रांची केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि झारखंड में उत्पाद सिपाही बहाली में अव्यवस्था के कारण अभ्यर्थियों की जान गई है। ये हादसा नहीं, वोट के लालच में की गई हत्या है। जनता हेमंत सोरेन सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि झारखंड में 6 परिवर्तन यात्राएं निकाली जाएगी। स्थानीय और प्रमुख नेताओं के साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी इनमें से भाग लेंगे। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर दौरे पर आएंगे। वे वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देंगे। इसके साथ ही झारखंड के 1,13,195 गरीबों के खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त भेजेंगे। झारखंड में ट्रक से टकराने के बाद 30 फीट गहरी खाई में गिरा ऑटो, 2 की मौत, 11 घायल। झारखंड में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत और 11 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। दरअसल हजारीबाग में ट्रक और ऑटो में टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि हजारीबाग जिले में रविवार को एक ट्रक की चपेट में आने से ऑटो 30 फीट गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 11 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झारखंड में बिजली की नहीं होगी कमी। दिसंबर में पीवीयूएनएल की पहली यूनिट का उत्पादन 85% हिस्सा केवल राज्य को। पीवीयूएनएल की पहली यूनिट से दिसंबर 2024 से उत्पादन आरंभ हो जाएगा। इस यूनिट से 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इनमें से काफी हद तक बिजली की समस्या दूर हो सकती है। बिहार झारखंड में 11 हत्याओं का आरोपी 2 लाख का इनामी ऋषिकेश से गिरफ्तार, 2 साल से थी तलाश। बिहार और झारखंड में 11 हत्याओं के कुशांत आरोपी को एसटीएफ उत्तराखंड ने ऋषिकेश से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर बिहार पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनामी घोषित किया था। आरोपी पर हत्या, रंगदारी, लूट समेत कई मामले में 27 मुकदमे दर्ज है। बिहार पुलिस पिछले 2 साल से आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी। आरोपी ऋषिकेश में एक होटल में परिवार के साथ रह रहा था। झारखंड सरकार का तोहफा, इस योजना के तहत रांची के 3 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल होगा माफ। झारखंड की राजधानी रांची के 3 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि इन लोगों की बिजली बिल माफ हो जाएगी। यह उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। रांची जिले में कुल 6.50 लाख बिजली उपभोक्ताओं है। इनमें से सरकार ने 3 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल माफ करने का निर्णय लिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाल योजना के तहत किया गया है। इस योजना के तहत रांची जिले के 3 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ हो जाएगा। रांची में कुल 3.25 लाख ग्रामीण और 3.25 लाख शहरी उपभोक्ता हैं। जीएमपीके श्रीवास्तव ने बताया कि करीब 90% ग्रामीण उपभोक्ताओं इस योजना के तहत आ रहे हैं और उनका बिजली बिल माफ होगा।
झारखंड सरकार के सेस से महंगा हो जाएगा कोयला, सालाना मिलेगा 1,500 करोड़ से अधिक का राजस्व। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड मंत्रिपरिषद ने खारिजधारक भूमि उपकर अधिनियम 2024 को स्वीकृति दे दी है। इससे प्रति टन कोयला 100 रुपये महंगा हो जाएगा। इससे झारखंड को उपकर से सालाना 1,500 करोड़ से अधिक का राजस्व मिलेगा। यानी झारखंड को कोयले से रॉयल्टी एवं डीएमएफटी के अतिरिक्त एक ही मद यानी सेस से बड़ी आमदनी होगी। कोयल इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अभी झारखंड सरकार की ओर से सेस को लेकर आधिकारिक डिमांड नहीं आया। झारखंड में खरीदी गई 17 बुलेट प्रूफ कार, सीएम और राज्यपाल के लिए अब एक रिसर्च। झारखंड में वीवीआईपी सुरक्षा के लिए 17 बुलेट प्रूफ इनोवा कार की खरीदी की गई है। वर्तमान में 5 बुलेट प्रूफ वाहन रांची आ गए हैं। जल्द ही इसकी डिलीवरी राज्य पुलिस को होनी है। जानकारी के मुताबिक वर्तमान में राज्यपाल व मुख्यमंत्री के काफिले में एक बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, लेकिन अब राज्यपाल व सीएम के लिए रिसर्च में भी एक बुलेट प्रूफ गाड़ियां रखी जाएगी। 2 महीने में रुपए डबल करने के लालच में फंसे 500 ग्रामीण सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 6 दिन में लगाया 2 करोड़ का चूना। झारखंड में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने महज 6 दिन में 500 लोगों को 2 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया है। मोबाइल ऐप से पैसे जुटाने के बाद फरार हो गए। झारखंड में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 करोड़ से अधिक की ठगी कर फरार हो गया है। मामला चतरा जिले के मयूरहंड थाना क्षेत्र का है। थाना क्षेत्र के देवारदोरी गांव में ग्रामीणों से 2 करोड़ से अधिक रुपए की ठगी की शिकायत थाने में आई है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू नेता सरयू राय की मुश्किलें बढ़ी, दर्ज हो गई एफआईआर। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री सरयू राय की मुश्किलें फिर से बढ़ती नजर आ रही है। उसके खिलाफ अरगोंडा थाने में एक और केस दर्ज हो गया है। जानकारी के मुताबिक आहार पत्रिका प्रकाशन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया गया है। इस केस में सरयू राय पर 3.38 करोड़ की राशि के अनुचित लाभ का आरोप है। अरगोड़ा निवासी मनोज सिंह ने प्राथमिक दर्ज कराया है। एफआईआर में खाद्य बुलेटिन आहार पत्रिका में 2017 से लेकर 2019 की अवधि में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। आवेदन में कहा गया है कि विभिन्न मदों में अक्टूबर 2017 से लेकर 2019 तक अवधि में वित्तीय अनियमितता बरती गई। बीजेपी का बोर्ड लगाकर घूम रहे 2 युवकों की गुंडागर्दी, थाने में ही दरोगा को जमकर पीटा। लालपुर थाना क्षेत्र के दरोगा अजय कुमार दास की पिटाई मामले में पुलिस ने भाजपा प्रदेश कार्य समिति का बोर्ड लगाकर घूम रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवकों में रवि रंजन लकड़ा यानी 38 वर्ष का है व विनोद लकड़ा 37 वर्ष शामिल है। दोनों पर दरोगा पर जानलेवा हमला करने पर, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, गलत तरीके से भाजपा का बोर्ड लगाने और गाली गलौज व वर्दी उतारने की धमकी देने का आरोप है। दोनों आरोपी सदर थाना क्षेत्र के टुंकी टोला के रहने वाला है। आरोपियों के नशे में होने की भी बात सामने आई है, इसलिए पुलिस ने उनकी मेडिकल जांच की कराई गई। एएसआई सुनील मुर्मू की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। ऑपरेशन कोल्हान में जुटे सीएम हेमंत सोरेन, चंपाई की बगावत पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ाया जोश। मुख्यमंत्री सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कोल्हान की चुनावी रणनीति को धार दे दी है। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि कार्यकर्ता संगठन की असली पूंजी है और कार्यकर्ता ही नेता बनते हैं। उन्होंने शनिवार को कांकेरा रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में सरायकेला खरसावां जिले की विस्तारित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्य रूप से संगठित विषयों और आसन्न विधानसभा आम चुनाव के सदस्य में चर्चा की गई। बैठक के दौरान कोल्हान प्रमंडल की चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी। झारखंड के आदिवासी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को सशक्त करने का अभियान
झारखंड के आदिवासी बहुल और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार ने किसानों को सशक्त करने का फैसला किया है। इसके लिए बाकायदा एक योजना भी तैयार किया है। केंद्र सरकार ने झारखंड और उसके सटे आदिवासी बहुल प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए विशेष रूप से अरहर और उड़द की खेती प्रोत्साहित करना शुरू किया है। झारखंड में आदिवासी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके लिए कई फायदे होंगे। झारखंड में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय बनने की मांग सीएम हेमंत सोरेन से मिली कांग्रेस। झारखंड की राजधानी रांची में शनिवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी विस्तारित कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी नेताओं द्वारा प्रदेश की आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। रांची में कांग्रेस की हुई महत्वपूर्ण बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, लोकसभा सांसद सप्तगिरी उल्फा समेत प्रदेश कांग्रेस के सभी पूर्व पदाधिकारी, सभी जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, अल्पसंख्यक कांग्रेस, ओबीसी कांग्रेस और अन्य विभागों के पदाधिकारी शामिल हुए। झारखंड ओडिशा में अगले 4 दिन बारिश की संभावना, हिमाचल में बाढ़ का खतरा। झारखंड में 13 सितंबर तक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 8 और 9 सितंबर को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के और मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना जताई है। 10 सितंबर को राज्य के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्ज की वर्षा की संभावना जताई गई है। इस दौरान गर्जन और वज्रपात होने की संभावना भी जताई गई है। इसी तरह झारखंड के रोजाना ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।